जय श्री सुखदेव। भगवान की भक्ति में जीव निर्बंध होके लगता है जब आगे बढ़ता है, अपने आप को सब बंधे हुए रखते हैं कि आपा बाने हरि भजे, खुद को बंधे हुए कहूं न पावे ठाम, चलते चलते युग गया पैंड पांव पर गांव। अपने आप को बांधना क्या है कि संसार की वासनाओं में, संसार की कामनाएं, भोगों में अपने आप को बांध रखा है। कामना क्या है, भोग क्या है? ये जो 5 ज्ञानेंद्री हैं, इनके भोगों में ही जीव लगा रहता है। शब्द सपरस रूप रस गंध, 5 इंद्री सो लखे, सो माया आकार, यहीं से 30 भयो, जहां लग है साकार। यही माया का आकार है। 5 इंद्री ज्ञानेंद्री है। आंख सुंदर देखना चाहती है, जैसे पतंगा दीपक में पड़ के अपना प्राण त्याग देता है, उनको बहुत सुंदर दिखता है, वो इतना आकर्षण करता है। वो मूर्ख अंध समझता नहीं है कि मेरे को मिलेगा क्या, कुछ नहीं। ऐसे ही जीव सुंदरता के चक्कर में पड़ के अपना पतन कर लेते हैं। दूसरी इंद्री शब्द, शब्द जैसे मरगा होता है, मरगा को जो पारधी लोग होते हैं, शिकारी होते हैं, वो बीन सुनाते हैं, तो बीन सुन के इतना मस्त हो जाता है, शरीर की सुध बुध भूल जाता है, और वो पारधी उसको बाण से मार लेता है। ऐसे साधकों को, भजन करने वालों को संसारिक संगीत नहीं सुनना चाहिए। गंध, जो भंवरा होता है, भंवरा मधुब घर करे कोरे काट में बंधत कमल के पात। अरे वो कोरे काट में जो छेद कर देता है, वो कमल को नहीं काट सकता। क्यों? उसमें उसकी आसक्ति होती है। वो कमल पे बैठता है और शाम होते वो कमल बंद हो जाता है। रात को नदी में, सरोवर में हाथी आदि आते हैं, वो उसको कुचल देते हैं, प्राण फकीर उसके उड़ जाते हैं आसक्ति के कारण से। ऐसे ही सुगंधित वस्तु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चौथा रस, जैसे जिव्या है, जिव्या के स्वाद के लिए ही तो सब मरते हैं। जिव्या का स्वाद जैसे मछली पकड़ने वाले एक लंबा धागा बांधते हैं, उसमें एक कांटा लगाते हैं, उसमें आटा डाल लगा के और पानी में डाल देते हैं। मछली वो देखती है मेरे लिए कुछ भोजन है, और वो गिट जाती है और कांटा उसके फंस जाता, गले में फंस जाता है और अपना प्राण त्याग देती है। इसलिए स्वादु में नहीं पड़ना चाहिए। 5वां शब्द सपरस रूप रस गंध में 5वां है सपरस। महाराज ये बड़ा कठिन है, इससे बचना बहुत बड़ी बात है।
एक दृष्टांत आता है, हाथी एक जंगल में, बहुत बड़ा विशाल हाथी जंगल में सब इच्छा विचरण करता था, मस्ती से रहता था। किसी राजा के मंत्री ने उस हाथी को देखा तो राजा को कहा कि एक ऐसा हाथी है कि अपने दरबार में लाओ उसको पकड़ के। तो माउतों को बुलाया कि उस हाथी को लाओ। तो बोले कैसे लाओ, बहुत बलवान हाथी है। बोलो जैसे तैसे लाओ, पर लाओ। तो उन्होंने क्या किया, एक गड्ढा खोदा, खदक खोदी, उसके अंदर ऊपर एक बहुत हथनी, सुंदर हथनी बनाई। वो हाथी देख के आया दौड़ के, और कागज की हथनी थी, उसका स्पर्श करने लगा और गड्ढे में गिर गया। 10-20 दिन उसमें पड़ा रहा। जब उसका बल क्षीण हो गया, दूल्हा हो गया, तो माउथ उन्दे का अब इसमें दम नहीं रहा। तो अंकुश के इशारे से उसको बस करके गड्ढे में से काट के लिया है, और वो राजद्वार पे सिर में धूल डालता रहा। ऐसी दशा होती है। इसको कहते आपा बांधे हरि भजे। अपने आप को बांध के भगवान का भजन करते हैं। अरे बांधो मत, इसको खुला छोड़ो। संसार के विषयों में, संसार की आसक्तियों में इसको मत बांधो। जब भगवान की प्राप्ति होगी, बंधन एक ठाकुर जी का ही होना चाहिए। चाहा जगत की दास है, हरि अपना ना करे। जब तक चाहे जगत की दास है, हरि अपना ना करे। चरणदास यूं कहे, जग व्याध न टरे। जब तक चाह है, जब तक संसार का दास है, इन चाहों से उपराम हो जावे। चाह एक परमात्मा की रहे, परमात्मा का सुमरण करे, परमात्मा का ध्यान करे, उन्हीं की पाठ पूजा करे, उन्हीं की चाह रे। दूसरी चाह मिट जाना ही मुक्त है, और दूसरी चाह रखना ही बंधन है। इस बंधन से मुक्त होना है तो आपा बाने हरि भजे। आपको खोल के भगवान का भजन करो। संसार की इच्छाएं से, संसार की वासनाओं से, संसार की आसक्ति से आप मुक्त हो जाओगे तो सदा के लिए मुक्त हो। आपको कोई बांधने वाला नहीं है। जय जय श्री सुखदेव।